एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कल के वीडियो में जो हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीखा था, उसमें हमने मॉडल की कुछ ही बात की थी। तो आज मैंने लिया है बहुत सारे सेंटेंसेस और उसमें करेंगे हम मॉडल को प्रैक्टिस की किस तरह से डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई मॉडल वर्ब आ जाए तो उसे हम किस तरह से चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, और कहाँ कहाँ चेंज नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मे को, माइट, कैन को कुड और कुड शुड ये रहे तो उसे हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन मस्ट की बातें हमने नहीं की थी। तो लेट्स सी, जैसे कि एग्जाम्पल लिया है मैंने, आई सेड टू माई फ्रेंड आई मस्ट गो नाउ। ठीक है, मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे ज़रूर जाना चाहिए। ठीक है, अत्यंत ज़रूरी हो जाता है तब हम यूज़ करते हैं मस्ट का। तो आई सेड, तो इसको किस तरह से हम चेंज करेंगे वो सीखिए। ठीक है, इसे हम चेंज करेंगे आई सेड, या फिर आप लिख सकते हो आई टोल्ड माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। अभी देखिए यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन है तो चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आई ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे या तो मस्ट अगर रहे सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच में अगर मस्ट रहे तो इसे इनडायरेक्ट में बनाने के लिए या तो मस्ट को एज इट इज रहने देना चाहिए या फिर हैड टू का प्रयोग करेंगे। तो हम बोल सकते हैं दैट आई मस्ट गो नाउ, सिर्फ यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि हैड टू का यूज़ करना है तब भी हम यहाँ पे दैट, ठीक है, दैट आई हैड टू गो, आई हैड टू गो नाउ, ये भी बना सकते हैं। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। क्लियर? जब भी मस्ट रहे डायरेक्ट में तो हम इसे एज इट इज़ मस्ट भी लिख सकते हैं या फिर हैड टू का यूज़ कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। सेकेंड, रोहन सेड ही कैन नॉट लीव। ठीक है, इसे हम किस तरह से बनाएंगे, रोहन टोल्ड या फिर रोहन सेड भी रहने दे सकते हैं। रोहन टोल्ड दैट, अभी यहाँ ही है, ही जो है चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, नहीं होता है ना। ठीक है, हमने सीखा था पिछले वीडियो में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट जो पर्सन है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकेंड जो है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और जो थर्ड है वो नो चेंज। तो ही, सी, इट जो आते हैं, ही, सी, इट या फिर किसी के नेम अगर यहाँ पे आए तो वो चेंज नहीं होगा, तो एज इट इज रहेगा तो ही रहेगा। ठीक है, अब कैन नॉट है तो यहाँ पे कुड नॉट रहेगा, और यहाँ पे वन मिस्टेक हो गया, नाउ का देन हो जाएगा। ठीक है, तो ही कुड नॉट लीव। क्लियर? रोहन सेड आई मे कम होम। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, रोहन टोल्ड दैट, अभी आई है, प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, रोहन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही। रोहन टोल्ड दैट ही माइट कम होम, वह घर आ सकता है। ठीक है, ही माइट कम, ही माइट कम होम। आई होप इट्स क्लियर। ही सेड यू मस्ट स्टडी। ठीक है, ही सेड यू मस्ट स्टडी, तो क्या लिख सकते हैं, ही सेड दैट, अभी यू है ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ पे ही सेड है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स छुपा है। उसने कहा, किससे कहा, मुझसे कहा। क्या कहा कि यू मस्ट स्टडी, उसने मुझे कहा कि तुम पढ़ो, तो जब मैं ये बात बोलूँगी तो मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा होगा ना। ठीक है, तो ही सेड दैट यू, यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं है तो ये माना हुआ है कि यहाँ पे मी है, ही सेड टू मी है, तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो आई हो जाएगा। तो ही सेड दैट आई मस्ट स्टडी और आई हैड टू स्टडी। ठीक है, आई मस्ट स्टडी। आई होप इट्स क्लियर। ही सेड शी कुड बी इन द किचन। ठीक है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने रूल्स में जो सीखा था, हमने रूल्स में सीखा था कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में अगर कुड, वुड ये सब हो तो हम उसे चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ही सेड दैट शी could be, she could be in the kitchen, inverted comma हट जाएंगे। ओके, सो आई होप कि आपको ये
जान के अच्छा लगा होगा आपको। अब कोई मॉडल में अगर कोई डायरेक्ट स्पीच मिल जाए तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा, यू विल चेंज इजली। तो आगे बढ़ेंगे और अभी सीखेंगे कि किस तरह से किस किस सेंटेंस में कौन सा कंडीशन ऐसा हो जाता है जब हमें टेंस को बैक शिफ्टिंग नहीं करना पड़ता है। हमने पिछले वीडियो में सीख लिया था कि किस तरह से हम टेंस को बैक शिफ्टिंग करेंगे, बट अब सीखने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं कब कब हम टेंस को बैक शिफ्टिंग नहीं करेंगे, टेंस वाले वर्ब को नहीं बदलेंगे। सो वीडियो में बने रहिए। सो हे गाइस, माय नेम इज खुशबू एंड यू आर वाचिंग मी ऑन नॉनस्टॉप लर्निंग चैनल। लेट्स बिगिन। तो देखते हैं कि टेंस को कब बैक शिफ्टिंग नहीं किया जाता है। गाइस, जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखी हुई बात जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट हो, तो अभी भी सच हो तो वर्ब टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा होता है, जो ये है, ठीक है, इस पार्ट को देखना है कि इसके अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ही said God is everywhere। he said God is everywhere, मतलब उसने कहा कि भगवान सभी जगह है। ठीक है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा माना जा रहा है। हमारे शास्त्र हैं उनमें, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताते हैं कि जो ईश्वर है वो सभी जगह व्याप्त है। कालिदास ने भी कहा था ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, बोला था ना। तो यहाँ पे जब हम इस तरह के सेंटेंसेस इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट स्पीच में पाएंगे तो इसे चेंज नहीं करेंगे, इसे एज इट इज लिख देंगे। जैसे कि देख लेते हैं इस सेंटेंस को क्या लिखने वाले हैं। ही सेड, यहाँ पे ये हटेगा इन्वर्टेड कोमा, तो दैट कंजक्शन का यूज करेंगे। दैट गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर। क्लियर। द टीचर सेड, ठीक है, इसे इस तरह से ही लिखेंगे। द टीचर सेड, the teacher said that। देखिए ये भी फैक्ट है, ऐसा थोड़ी ना है कि जो अर्थ है आज गोल है और कल नहीं होने वाला है गोल। हम स्टार्टिंग से ही यही पढ़ते आ रहे हैं हमारे साइंस में भी कि जो अर्थ है वो क्या है, मूव्स करता है राउंड द सन। ठीक है, मीन्स अर्थ जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। ये हम बहुत बचपन से अपने साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बदलने वाला नहीं है। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। द टीचर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का यूज करेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। गाइस, ये जो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हो जब आप सीखना चाहते हैं तो उसे प्रैक्टिस आपको खुद करना होगा। अब इंग्लिश ही है, इंग्लिश किसी से ज़बरदस्ती बुलवाया नहीं जा सकता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू विल डेफिनेटली प्रैक्टिस एंड यू विल बी गुड। ठीक है, यू विल डू योर बेस्ट। ओके, तो देखते हैं। आई सेड 2 and 2 makes 4। ठीक है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। 2 और 2 जो है ये फैक्ट है। 2 और 2 जो है वो 5 तो हो नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, आई सेड दैट 2 and 2 makes 4। क्लियर। सी सेड अंजू इज अ टॉकेटिव गर्ल। ठीक है, तो इसे इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। सी सेड, अब देखिए कोई लड़की अगर टॉकेटिव है तो आज है तो वो कल भी टॉकेटिव ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्ट है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, उसकी हैबिट है, वो टॉकेटिव है, वो बातें करेगी ही। सी सेड दैट अंजू इज अ टॉकेटिव गर्ल। ठीक है, तो ये रूल जो हम टेंस को कब बैक शिफ्टिंग नहीं करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। वेल, सो गाइज, नाउ वी विल नो रूल टू चेंज क्वेश्चन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जब डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम किस तरह से इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। लेट्स सी। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक येस नो क्वेश्चंस एंड दूसरे WH फैमिली वाले क्वेश्चंस, है ना। तो येस नो क्वेश्चन को मान लेते हैं टाइप 1 है और WH वाले को मान लेते हैं टाइप 2 है। ठीक है, ये जो कुछ रूल्स हैं जो कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाने होते हैं जब क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं तब। ठीक है, लेट्स सी। कंजक्शन
दैट का यूज़ नहीं होगा, दैट जीरो में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कंजक्शन दैट जो हम इतने दिनों से यूज़ कर रहे थे सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हटाने, इन्वर्टेड कोमा को हटा करके जो दैट का यूज़ कर रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, उसे अब नहीं यूज़ करने वाले हम क्वेश्चन में। ठीक है, जो दैट है वो क्या हो जाएगा, जीरो रूल्स। आप जीरो रूल्स से याद रखिएगा। WH फैमिली में जब क्वेश्चन बनाने के लिए मिलेगा, क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होंगे उन्हें जब इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आएगा तो सबसे पहला रूल होगा जीरो रूल, जिसमें कि कंजक्शन हट जाएगा, दैट का यूज़ नहीं होगा, कुछ और यूज होगा। तो क्या क्या यूज होगा वो जानते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर वन है कि सेड की जगह आस्क्ड का यूज होगा। ठीक है, जहाँ पे ही सेड लिखाते थे वहाँ पे ही आस्क्ड लिखेंगे इनडायरेक्ट बनाने के लिए, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जिस तरह से सेंटेंस का सिचुएशन होगा, ठीक है, उसके अनुसार अलग अलग वर्ब जैसे इंक्वायर, वांटेड टू नो इत्यादि का भी यूज करते हैं। क्लियर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 है, यानी कि यस नो क्वेश्चन वाला है, जिसका आंसर यस और नो होता है, तब इन्वर्टेड कोमा, जो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में जो सेंटेंस लिखाते हैं ही सेड के बाद, उसको हटा करके इफ या वेदर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब कौन सा कंजक्शन लगेगा, दैट को हटा के इफ या वेदर। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बदलकर स्टेटमेंट बना दिया जाता है। जब हम इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे तब हम उसे स्टेटमेंट बना देंगे और उसको फुल स्टॉप से ख़त्म करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स भी नहीं ऐड करेंगे। ठीक है, अगर WH फैमिली वाला सेंटेंसेज हो तो कंजक्शन की जगह उसी WH वर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं, देख लेते हैं। हरी सेड टू मी आर यू गोइंग देयर। ठीक है, इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज करेंगे, याद रखें कि ये क्वेश्चन वाले हमारे सेंटेंस है, क्वेश्चन वाले डायरेक्ट स्पीच है, इसे हम इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने क्या रूल नंबर 1 क्या था कि इसकी जगह सेड टू मी की जगह हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी आस्क्ड। ठीक है, हरी आस्क्ड, ये जो जीरो कंजक्शन दैट हट जाएगा, जीरो बन जाएगा, तो कौन सा लगेगा, इफ या वेदर चूज करेंगे, तो मैं चूज करती हूँ इफ। हरी आस्क्ड इफ, अभी इसे देखेंगे, इसको छोड़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बनाया गया है इसलिए यहाँ पे आर लिखा गया है, हमारा सब्जेक्ट ये है। इसे देखेंगे, ये सेकेंड पर्सन है, ये चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग। ठीक, और हाँ, क्वेश्चन वाले में बैक शिफ्टिंग होता है, सिर्फ फ्यूचर और प्रेजेंट वाले में बैक शिफ्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो उस रूल को भूलिए, अभी क्वेश्चन वाले पढ़ रहे हैं, उसे ध्यान दीजिए। तो ही आस्क्ड इफ, ठीक है, यू है यहाँ सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू यहाँ पे मी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो लिखेंगे इफ आई, और क्या क्वेश्चन जो है उसको तो हमको स्टेटमेंट में चेंज करना है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा टेंस का शिफ्टिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इफ आई वॉज, आर है तो हम यहाँ पे आई एम होता, लेकिन पास्ट में इसे बनाएंगे क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट में है, ये भी ही आस्क्ड भी तो पास्ट की बातें हैं। ही हरी आस्क्ड इफ आई वॉज, ठीक है, गोइंग देयर। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से एक बार सुनिए। हरी सेड टू मी, ठीक है, पास्ट की बातें हैं, तो हमने रूल्स में सीखा था कि सेड टू की जगह हम आस्क का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हरी आस्क्ड इसलिए हमने लिखा, यहाँ पे कंजक्शन हटा के हमने इफ़ या वेदर को चूज करना था तो मैंने इफ़ को चूज किया, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर इफ़। तो हरी आस्क्ड इफ़, अभी यहाँ यू जो है ये सेकेंड, ये है क्या है, ये सेकेंड पर्सन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होगा, इसलिए यहाँ पे आई आ गया। ठीक है, अभी इसे पास्ट में शिफ्टिंग करेंगे क्योंकि पास्ट की बातें हो रही है, तो हम आई की जगह प्रेजेंट में एम लगाते हैं लेकिन पास्ट में वॉज लगाते हैं, तो आई वॉज गोइंग देयर। आई होप इट्स क्लियर। अभी देखिए, ही आस्क्ड टू मीरा, यहाँ पे लिखेंगे ही आस्क्ड मीरा। ठीक है, ही सेड टू मीरा है तो सेड टू की जगह आस्क्ड लिखे, मीरा की जगह मीरा कोई भी नाम आप ले सकते हो। ही आस्क्ड मीरा, कंजक्शन ये कोमा हटेगा, इन्वर्टेड कोमा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़। ठीक है, इफ़। अभी इसको देखेंगे, यू है यहाँ पे मीरा है, ये तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है क्योंकि ये सेकेंड पर्सन है, तो यू जो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पर हम सी लिख सकते हैं, मीरा के बदले सी लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी, अभी यहाँ पे आर है
प्रेजेंट में हम इज लगाते हैं, लेकिन हमको पास्ट बनाना है तो क्या लिखेंगे, इफ शी वॉज प्लेइंग। फुल स्टॉप, क्वेश्चन हट गया। ठीक है, राहुल सेड, यहाँ पे लिखेंगे राहुल आस्क्ड। राहुल आस्क्ड क्या, इफ, ठीक है, इसको नहीं देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, फर्स्ट पर्सन है, ये चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे ही आ जाएगा, कैन है तो कुड आ जाएगा, ही कुड यूज। अभी यहाँ पे योर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, इफ ही कुड यूज माई पेन, ठीक है, पेन, फुल स्टॉप। रोहन सेड टू हिम, ठीक है, तो रोहन आस्क्ड हिम, क्या बनेगा, रोहन आस्क्ड हिम इफ यू है, ठीक है, यहाँ पे विल है, तो विल की जगह तो वुड होगा, यहाँ पे पहले यू को चेंज करें हम हिम के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे, इफ ही, ठीक है, वुड, इफ ही वुड हेल्प, ठीक, हिम। रोहन सेड टू हिम, रोहन ने उससे कहा कि विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे, रोहन ने कहा, ठीक है, तो रोहन आस्क्ड हिम इफ ही वुड हेल्प हिम, ठीक है, इस तरह से इसे हम चेंज करेंगे। तो आई होप कि सारे रूल्स आपको क्लियर हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।